गुज़िश्ता 5 साल से मैंने फ़ोकस किया है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को बहुत फ़ोकस किया है मैंने। कितने पाकिस्तानी जाते हैं इल्लीगली, क्यों जाते हैं, उनको कौन लेके जाता है। देखिए, हर आदमी दुनिया में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में होता है, उसमें खाली पाकिस्तानी नहीं है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इवन ये कि अमेरिका और बरतानिया से भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तानियों को जाना कोई अनहोनी बात नहीं है। सही है। अब जो लीगल जाते हैं, जैसे कि आपने कहा, वो तो जाते हैं। जो इल्लीगल जाते हैं, सबसे बड़ी बात है वो इल्लीगल जाने के लिए जिस मुल्क से जाते हैं उसकी स्टेट और उसके इदारे ज़िम्मेदार हैं। मैं मिसाल दूंगा पाकिस्तान की। 2013 से लेके 2017 तक, जून 30 2017 तक 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने गैर क़ानूनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया और बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश की और वो गए, बॉर्डर क्रॉस किया। वो बाई सी जाएं, बाई एयर जाएं या बाई बॉर्डर जाएं, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उन बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाह पाकिस्तानियों पे नहीं है। इसके लिए ज़िम्मेदार है आपकी FIA क्या कर रही है, आपकी CIA क्या कर रही है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ क्या कर रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड क्या कर रहा है, आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या कर रही है। आपने गुज़िश्ता 30 साल में जितनी भी हुकूमतें रहीं, मैं माजरत के साथ आपसे कहूँगा, वो किसी की भी हो, ये गैर सियासी बात है, उनका ये फेलियर है कि 80 से 90 हज़ार पाकिस्तानी गैर क़ानूनी तौर पर कैसे गए, एयरपोर्टों से कैसे निकलते हैं बाहर। सेकंड, बगैर वीज़े के निकलते हैं। सेकंड, अब वो चले जाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो हज़ारों लाखों डॉलर ख़र्च किए कि यहाँ मत आना, गैर क़ानूनी तौर पे मत आना। पाकिस्तानी मीडिया को इश्तिहारात उन्होंने दिए, वहाँ शायद कि पूरी दुनिया में उनके आप प्रेस रिलीज़ उठा के देखें, उनके अनाउंसमेंट देखें कि ख़बरदार अब वो ज़माने नहीं रहे कि अरे गहरे हर जो भी आता था उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दे लेते। कोई मुल्क किस तरह दे सकता है। अब इतना बड़ा मसला है शाम का, इराक़ का, अफ़गानिस्तान का, इंडिया का, पूरी दुनिया में अब करंट बर्मा का, तो पूरी दुनिया उठ के तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकती ना। हाउ दे कैन फैसिलिटेट देम, वो नहीं कर सकते उनको। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, इसमें ज़िम्मेदार हैं सबसे बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स कहलाते हैं, इंसानी स्मगलर्स। उनको अल्टीमेटली, ये हमारी रिसर्च के मुताबिक, पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की, मुख्तलिफ इदारों की, इवन ये कि हुक्मरानों की भी आशीर्वाद हासिल होती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया क्रिएट हो गया है कि 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के गिर्द मंडला रहे हैं कि वो किसी सूरत अंदर चले जाए। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आने देगा ना उनको गैर कानूनी। उनकी एक पॉलिसी है, इमिग्रेशन पॉलिसी। मौजूदा गवर्नमेंट जो 3-4 साल पहले आई थी, इसका जो वज़ीर है इमिग्रेशन का, डेटन साहब जो हैं, वो एक तो ये कि अव्वल तो वो यहूदी हैं, ठीक है, और दूसरे ये कि वो शायद पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा खार खाते हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है दूसरी नेशंस के मुकाबले में पाकिस्तान पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं। पीटर डटन जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अफेयर्स है, वो कोई पर्सनली कोई ऐसी चीज़ रखता है, वो सेक्ट की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर या XYZ, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिसी जब भी कोई किसी मुल्क की नाफिज की जाती है तो वो लैंड ऑफ लॉ प्रीफर होता है, उसको फॉलो करना। एग्जैक्टली, हाँ, लैंड ऑफ लॉ। लेकिन उससे भी बड़ा एक सुपर लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ, जो मोरल और एथिकल वैल्यूज के मुताबिक वो उसके चंद चीजें हैं कि इंसान कोई आदमी जो है वो मौत के मुंह में ना चला जाए, बेशक बहुत, या कोई भूख से ना मर जाए, या किसी को जान का खौफ ना हो, उसकी चंद। लेकिन लैंड ऑफ लॉ है। अगर गवर्नमेंट ने अब 2014 से, ये 29वीं गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त अपनी आज़ादी के बाद से। इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है, 1606 से तकरीबन ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हो गया था। सही है। लेकिन 1700 और 18वीं सदी में जब ये कैप्टन जेम्स कुक ने 50 कश्तियों के साथ सिडनी के साहिल को दरियाफ्त किया, तो बाकायदा अब ये 25 और यानी आप समझ लें कि 26 जनवरी को नेशनल डे मनाते हैं अपना। 1901 से इनकी रेगुलर इंडिपेंडेंस की कहानी शुरू होती है। कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अगर क्रिटिसाइज़ किया है तो पीटर डटन मस्ट हैव टू नो एंड रियलाइज़ द सिचुएशन कि इतनी सख्त और शदीद क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है इसके ऊपर।